हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। सो बिहार स्पेशल जीके के सीरीज में आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष का जो प्रारंभिक चरण रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसने बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय किया। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं और जो भी विद्रोह हुए थे बिहार में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। तो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने वीडियोज़ देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बॉयज़ एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1909 में दरभंगा में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1909 में दरभंगा में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी 1909 में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज़ एसोसिएशन के जो है स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा की गई थी। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो की गई थी अशफाक खान के द्वारा। ठीक है, अशफाक खान, नाम याद रखिएगा, अशफाक खान ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, तो भारत में सबसे पहले स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये बिहार में ही हुआ था। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और ये पटना में किया गया था। पटना में किया गया था, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सरस्वती अकादमी जो है इसकी स्थापना दरभंगा में हुई थी 1 जनवरी 1901 में। 1901 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो पटना में बिहार में पटना में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये की गई थी श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा और ये कब किया गया था? 1891 ईस्वी में। श्री अघोर कामिनी देवी ने प्रथम बालिका विद्यालय जो है इसकी स्थापना की थी पटना में, जो बिहार का पहला बालिका विद्यालय था और ये कब किया गया था? 1891 में। किसके द्वारा? श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में अघोर कामिनी देवी के नेतृत्व में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के मुख्य कारण क्या थे? बिहार में राष्ट्रीय चेतना के मुख्य कारण क्या थे? ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन। ये सब जो है बिहार में राष्ट्रीय चेतना के मुख्य कारण बने थे। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और बिहार के प्रतिनिधि जो है ये कांग्रेस में कब शामिल हुए थे सर्वप्रथम? तो ये हुए थे 1887 में शामिल हुए थे। 1887 जिसकी ये जो अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था? 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बार जो कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना था बदरुद्दीन तैयब जी, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसी में जो है बिहार के तरफ प्रतिनिधि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसको आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले थे दरभंगा महाराजा दरभंगा के जो महाराजा थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 1908 में एक अलग बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 1908 में जो है बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा गया था फखरुद्दीन के द्वारा। तो देखिए, बिहार प्रांत के अलग गठन का जो जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जाना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा का जाना जाता है। तो इसलिए अगर आप में भी होता है ऐसा, अगर आपने नहीं पढ़ा होता ये क्वेश्चन
तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता तो आप सच्चिदानंद सिन्हा ही देते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता है। और सच्चिदानंद सिन्हा को भी आधुनिक बिहार का जन्मदाता जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नेतृत्व किया था बिहार प्रांत के अलग से गठन का। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 1908 में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव जो रखा गया था, ये फ़खरुद्दीन के द्वारा रखा गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा नहीं, बल्कि फ़खरुद्दीन के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई। पटना कॉलेज की जो स्थापना है ये की गई थी 1863 ईस्वी में। और पटना विश्वविद्यालय जो है, पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में सदर अंजुमे हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सदर अंजुमे हिंद नामक संस्था जो है, इसकी स्थापना की गई थी मुंशी प्यारेलाल के द्वारा, और ये संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस किस दिन मनाया गया था? तो बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान चला था ये बंग भंग आंदोलन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, और इसी दिन दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। हमने पढ़ा कि 1906 में जो है इसकी स्थापना की गई थी पटना में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन CTPO में आया हुआ है। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था 1906 में पटना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन है 1908 में, ये कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर अली इमाम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। और ये अध्यक्ष ये कब हुआ था? ये सम्मेलन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, इसका जो दूसरा सत्र का आयोजन हुआ था, ये सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ पे? भागलपुर में। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था 1908 में, और दूसरा भागलपुर में हुआ था 1909 में। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था। इनके द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। और पहले वाले की किसके द्वारा की गई थी? सर अली इमाम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था 1894 ईस्वी में। और ये जो बिहार टाइम्स पत्र है, इसने बिहार को एक अलग प्रांत गठन करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, कृष्ण सहाय ने मिलकर के शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश नारायण किस समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे? महेश नारायण जो है ये प्रथम संपादक थे किस समाचार पत्र के? बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स जिसको निकाला था किसने? 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्ण सहाय ने मिलकर के शुरू किया था। लेकिन इसके जो संपादक बनाए गए थे वो महेश नारायण बनाए गए थे। ठीक है, बिहार टाइम्स। नेक्स्ट है, बिहार टाइम्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी कब रखा गया था? तो बिहार टाइम्स का जो है नाम बदल करके बाद में बिहारी रख दिया गया था, और ये 1906 में रखा गया था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1906 में बिहारी नाम रखा गया था। और बिहार टाइम्स कब प्रारंभ हुआ? तो 1894 में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो नवाब सरफराज हुसैन खान थे। और ये सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। तो देखिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है एक, तो जिसका जो गठन है 1908 में ही हुआ था, और ये सोनपुर मेला के अवसर पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नवाब सरफराज हुसैन ने की थी। और एक हमने पढ़ा था बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, उसमें कांग्रेस वर्ड नहीं था, तो वो भी 1908 में ही इसका पहला उसका भी अधिवेशन हुआ था, जो पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और एक है बिहार प्रांतीय सम्मेलन। क्या है? बिहार प्रांतीय सम्मेलन। और दोनों जो है इसके
1908 में ही दोनों का गठन हुआ था, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता नवाब सरफराज हुसैन ने की है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की जो पहली अध्यक्षता है वो पटना में किसने की थी? सर अली इमाम ने की थी। और दूसरा वाला भागलपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कुछ डाउट है भी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 1906 में, पटना कॉलेज में हुआ था ये। और जिसके अध्यक्ष थे, जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और इसका सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? सरफुद्दीन के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट भी वैसे याद रखिएगा। वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ज़्यादा आता है क्वेश्चंस में। बिहारी छात्र सम्मेलन का गठन पटना में 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और सभापतित्व सरफुद्दीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में इसका 27वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? RN मधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें 2 बिहारी नेता भी शामिल थे। तो वो कौन थे बिहारी नेता, तो वो बताना है। तो भारत से जो है कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें 2 बिहारी नेता भी शामिल थे, और वो थे मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, जो 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन है ये किस वर्ष किया गया था? 1908 में किया गया था, पटना में, पटना कॉलेज में, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवाब सरफराज हुसैन ने की थी। कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश सम्मेलन, उसमें मैंने आपको पहले ही डाउट क्लियर करा दिया है, तो आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए, नेक्स्ट, बिहार में प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय का हमने देखा था 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। मगध विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। बिहार विश्वविद्यालय जो है ये बिहार विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1992 में हुई है। तो देखिए, सबसे पहले कौन है? पटना विश्वविद्यालय, जिसका 1917 में हुआ था, ओके। नेक्स्ट है, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई? होम रूल लीग की स्थापना बिहार में की गई थी 16 दिसंबर 1916 को। और ये बांकीपुर पटना की एक सभा में इसका 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है मजहरुल हक ने की थी। किसने की थी? मजहरुल हक ने। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मजहरुल हक। और डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल लीग के जो आंदोलन है इसके संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक थे, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी 16 दिसंबर 1916 को। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। तो होम रूल आंदोलन जब बिहार में स्टार्ट हुआ था तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये पटना कब आई थी? 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 को, ठीक है। 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 के बीच जो है श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 18 अप्रैल से 25 जुलाई, और ईयर याद रखेंगे 1918। नेक्स्ट, बिहार में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बिहार में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो वो था बांकीपुर पटना का अधिवेशन, जो 1912 में हुआ था, और ये 27वां अधिवेशन था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? RN मधोलकर।
नेक्स्ट है पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा शुरू करने का विचार किया था? तो पटना होम रूल लीग के वो नेता जिन्होंने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा शुरू करने का विचार रखा था वो थे रायपूरन चंद। ठीक है, रायपूरन चंद जो है ये पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे और इन्होंने जो है विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा शुरू करने का विचार दिया था। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हो पाया था? तो बिहार का वो कौन सा जिला था जिसमें होम रूल का प्रचार नहीं हो पाया था? तो वो था चंपारण। चंपारण में होम रूल का जो है प्रचार नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की गई थी जनकधारी प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभा की स्थापना की गई थी 1893 में। और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। नेक्स्ट है गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? गौरक्षा के मुद्दे पर जो है बिहार में दंगे हुए थे शाहाबाद, गया और पटना जिलों में, और ये दंगा कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के एक अलग प्रांत का जो नेतृत्व है ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को किस वर्ष एक अलग प्रांत का दर्जा मिला? तो एक अलग प्रांत का दर्जा बिहार को मिला 1912 में, जब बिहार बंगाल से अलग हुआ। नेक्स्ट है 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत था, इसके अंतर्गत बिहार था, लेकिन 1911 में घोषणा हुई और 1912 में जो है बिहार अलग हो गया बंगाल से। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता को बढ़ाने के लिए बांकीपुर बिहार की 1912 की बैठक में डेलीगेट शुल्क कितना कम किया गया? तो कांग्रेस की अखंडता को बढ़ाने के लिए बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में, जो 27वां अधिवेशन था, इसमें डेलीगेट शुल्क को कम कर दिया गया, 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा और ये CTPO का क्वेश्चन है, CTPO में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से अलग होकर 12 दिसंबर 1911 को बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की घोषणा की थी? तो बिहार जो है ये बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में हुआ, लेकिन इसकी घोषणा जो है ये 12 दिसंबर 1911 को ही की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा, और उस टाइम काल जो था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल चल रहा था, जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था, उड़ीसा सहित अलग हुआ था ये, और फिर उड़ीसा बाद में बिहार से अलग हुआ 1936 को। ठीक है, तो ये घोषणा 12 दिसंबर 1911 को किसने की थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहला छात्र संगठन या सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत में पहला छात्र संगठन मैंने बताया था आपको बिहार में किया गया था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ये भारत का पहला छात्र संगठन था जो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में। कहाँ पे हुआ था? पटना में। नेक्स्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले बिहारी कौन थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले बिहारी थे फखरुद्दीन, और ये कब नियुक्त हुए थे? 1907 में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? तो विधिवत उद्घाटन जो है इसका 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बांकीपुर पटना में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने की थी, और ये कब हुआ था? 1912 में। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है आपको तो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय एंड टेक केयर।